भक्ति योग वर्णन। देवहूति बोली कि हे प्रभु, महदादिकों का लक्षण और प्रकृति पुरुष का स्वरूप परमार्थिक जैसा होए और जिस प्रकार से इसका ज्ञान होए सो कहो। हे भगवान, जैसे सांख्य शास्त्र में इनके मूल आपने कही, परंतु उसके कहने का अभिप्राय भक्ति योग है। इस कारण भक्ति योग का मार्ग मुझसे विस्तार सहित आप कहिए। हे जगतपति, जिससे इस पुरुष को सब ओर से वैराग्य उत्पन्न हो जाए, ऐसे लोक का अनेक प्रकार का आवागमन है सो कहो। और ईश्वर रूप काल का स्वरूप कहो, जिसके भय से लोग कुशल कर्म करते हैं। झूठे अभिमानी शारीरिक पदार्थों में अहंकार करने वाले अज्ञानी कर्मासक्त निराधार अहंकार में बहुत दिन से सोए हुए कर्म करते करते श्रांत हो गए, ऐसे षठ लोगों के चैतन्य करने के लिए और उनकी निर्मल बुद्धि करने के अर्थ योग शास्त्र का प्रकाश करने को आप इस जगत में सूर्य रूप उत्पन्न हुए। मैत्री जी बोली कि हे कुरुश्रेष्ठ विदुर, इस प्रकार माता के बहुत मीठे वचनों की सराहना कर महामुनि कपिल जी ने अत्यंत प्रसन्न हो प्रीत से भरे करुणा से पीड़ित मीठे वचन बोले। श्री भगवान बोले कि हे जननी, भक्ति योग अनेक प्रकार का है और बहुत मार्गों से प्रकाशित होता है। पुरुषों की प्रकृति सत रज तमोगुण के होने से उनके संकल्प में भेद पड़ जाता है। संकल्प से, हिंसा से, दंभ से, मत्सरता से, क्रोध से भिन्न दृष्टि का भाव मुझ में करते हैं, वह तामसी भक्ति है। विषय भोग की चाह कर यश ऐश्वर्य के लिए जो अर्चा आदि में मेरी भावना करते हैं, वह राजसी भक्ति है। पाप नाशने के उद्देश्य से अथवा सिद्धि साधने के उद्देश्य से मूर्ति आदिक में जो कर्म करे अथवा जो पूजन करे, उसमें यह माने कि भगवान की आज्ञा है, इसलिए पूजन के ही योग्य है। ऐसे भाव से जो भक्ति करते हैं वह सात्विकी भक्ति है। इसका प्रयोजन ये है कि श्रवण कीर्तन आदि जो नवदा भक्ति है, वही फल देने के लिए 3 प्रकार की तामस, 3 प्रकार की राजस, 3 प्रकार की सात्विक भक्ति होने से 27 प्रकार की हुई और सुनने से एक एक में 9 भेद हो जाते हैं, तब 81 प्रकार की हो जाती है। ये सगुण भक्ति के भेद हैं। मेरे गुण के श्रवण मात्र से मैं जो अंतर्यामी हूं, मुझ में से कभी ना निकले। इस प्रकार मन की गति लगाई, जैसे गंगा जल धारा प्रवाह से समुद्र में लय हो जाता है फिर नहीं लौटता, ऐसे ही ईश्वर में लीन हो जाए, भेद ना रखे। निर्गुण भक्ति योग का यह लक्षण है कि पुरुषोत्तम के फलानुसंधान भेदभाव रहित भक्ति करे, श्रीपति के अतिरिक्त दूसरे की आशा ना करे। मेरे साथ एक लोक में वास समान ऐश्वर्य सदा निकट रहे, मेरे समान रूप हो जाए, एक रूप हो जाए। इन 5 मुक्तियों को मैं देता हूं, परंतु मेरे भक्त मेरी सेवा के अतिरिक्त और कुछ ग्रहण नहीं करते। यह अत्यंत निर्गुण भक्ति योग भक्ति है, जिससे 3 गुणों का उल्लंघन करके मेरे भाव को प्राप्त होता है। इससे अधिक और दूसरी भक्ति नहीं। सुंदर नित्य नैमित्तिक महास्वधर्म के अनुष्ठान करके निष्काम नारद पंचरात्र तंत्रोक्त पूजा करने से और हिंसा रहित पूजा करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। मेरी प्रतिमा के दर्शन, स्पर्शन, पूजा, स्तुति, प्रणाम आदि से सब जीव मात्र में मेरी भावना से, धैर्य से, वैराग्य से हृदय पवित्र होता है। महात्मा लोगों का
आदर सम्मान करने से, दीनों पर दया करने से और अपने समान कक्षा में मित्रता करने से, यम नियम करने से शरीर शुद्ध हो जाता है। ब्रह्म विद्या के सुनने से, मेरे नामों का उच्चारण और संकीर्तन करने से, साधु संतों की संगति करने से, अहंकार त्यागने से चित्त शुद्ध होता है। जो पुरुष मेरे धर्म के गुणों का साधन करता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। केवल मेरे गुणों के सुनने से ही पुरुष को मेरा स्वरूप बिना ही श्रम प्राप्त होता है। जैसे सब स्थानों में पवन द्वारा गंध आवे है, उसी प्रकार भक्ति योग में लगा हुआ अविकार मन आत्मा में आप आ मिलता है। सब जीव मात्र में भूतात्मा मैं सदा स्थिर रहता हूँ। मेरी अवज्ञा करके जो पुरुष केवल मूर्ति का पूजन करते हैं, वह विडंबना मात्र है। मैं सबके शरीर में रहने वाला हूँ। मुझे छोड़कर जो मनुष्य मूर्ति की अर्चा करते हैं, वे अपनी मूर्खता से राख में हवन करते हैं। सब प्राणियों के देह में जो मैं विराजमान हूँ, जो मुझसे द्वेष रखता है, अभिमान रखता है, भेदभाव रखता है, ऐसे उन प्राणियों का मन कभी शांत नहीं होता। हे माता, ऊंचे नीचे द्रव्यों से, क्रिया से, अर्चा से मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ, और जो जीवों का अनादर करता है, उस पर मैं प्रसन्न नहीं। सब जीव मात्र में परमात्मा मैं हूँ। जब तक मेरा अनुभव हृदय में प्रकाश न होए, तब तक मनुष्यों को मूर्ति आदि का पूजन करना चाहिए। आप में और मुझ में जो प्राणी अंतर समझते हैं, उन भिन्न दृष्टि वालों को मैं सदा कष्ट देता रहता हूँ। इसलिए मुझको सब जीवों में और भूतों में विराजमान जानकर सब प्राणियों का अंतर्यामी मैं हूँ। मुझसे दान मान मित्रता रखकर भेद दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हे शिवे, अचेतन जीवों में सचेतन अर्थात प्राणधारी जीव श्रेष्ठ हैं। उनसे प्राण वृत्ति वाले श्रेष्ठ हैं। उनसे चित्त वृत्ति वाले श्रेष्ठ हैं। उनसे इंद्रिय वृत्ति वाले श्रेष्ठ हैं। उनमें स्पर्श ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। उनमें रस ज्ञानी मत्स्य आदि श्रेष्ठ हैं। उनमें गंध ज्ञानी भ्रमर आदिक श्रेष्ठ हैं। उनमें शब्द ज्ञानी सर्प आदिक श्रेष्ठ हैं। उनमें रूप भेदता काक आदिक श्रेष्ठ हैं। उनमें दोनों ओर दंत वाले श्रेष्ठ हैं। उनमें बहुत पांव वाले श्रेष्ठ हैं। उनसे चौपाई श्रेष्ठ हैं। उनसे दो पद वाले श्रेष्ठ हैं। द्विपदों में 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं। उनमें ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में वेद पाठी श्रेष्ठ है। वेद पाठियों में अर्थ के जानने वाले श्रेष्ठ हैं। अर्थ जानने वालों में संशय छेदी मीमांसा करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनसे स्वकर्म करता श्रेष्ठ हैं। उनसे मुक्त संगी श्रेष्ठ हैं। उनसे ईश्वर के धर्म करता श्रेष्ठ हैं। जिस पुरुष ने अपने धर्म कर्म का फल और अपना शरीर मेरे अर्पण कर दिया है, उनमें वह श्रेष्ठ है। जिसने अपनी आत्मा समर्पित की और मुझ में ही सब कर्मों का संन्यास करता है, उस समदृष्टि महात्मा से कोई अधिक श्रेष्ठ नहीं। ऐसे समदर्शी के समान कोई दूसरा नहीं है। समदर्शी मनुष्य वैकुंठ को जाता है। वह आदि पुरुष अविनाशी सबके घट घट में विराजमान है। इसलिए सब जीव मात्र को अत्यंत आदर सम्मान से मन ही मन में दंडवत प्रणाम करे। हे मनुष्य, भक्ति योग और योग दोनों मैंने तुमसे कही। इन दोनों में से एक का भी साधन करे तो वह पुरुष परमेश्वर के निकट पहुंच सकता है। सबका स्वामी प्रकृति पुरुष रूप और उनसे पृथक जो परमात्मा स्वरूप है, परम प्रधान पुरुष, उसी को
देव कहते हैं, जिसमें यह जीव अनेक अनेक प्रकार की योनियों को भोगता है। रूप भेद के आश्रय होने से दिव्य काल कहलाता है, जिससे भिन्न दृष्टि वालों को महद आदि भूतों का भय होता है। सर्वाधार और यज्ञों के फलदायक जो ईश्वर जीवों के भीतर प्रविष्ट होकर सब जीवों को भक्षण करते हैं, वही विष्णु है, वही अधियज्ञ है, वही काल है, वही वशी करने वालों का प्रभु है। इस काल का ना तो कोई प्यारा है, ना कोई शत्रु है, ना कोई बांधव है। अप्रमत्त होकर प्रमत्त पुरुषों का अंत करे है। जिस काल के भय से पवन चलता रहता है, मारतंड तपा करता है, इंद्र वर्षा करता है, तारागण प्रकाश करते हैं। जिसके भय से वनस्पति, वृक्ष, लता, औषधि सहित अपने अपने समय पर पुष्प और फल उत्पन्न करती हैं। जिसके भय से नदियां दिन रात बहती रहती हैं। समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकते, अग्नि प्रज्वलित होता रहता है, पर्वतों सहित भूमि डूबती नहीं। जिसकी आज्ञा से यह आकाश सब श्वास लेने वालों को सावकाश देता है। महतत्व 7 आवरण युक्त इस लोक में इस देह का विस्तार करता है। जिसके भय से गुणाभिमानी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वर्ग आदिक में युग युग वर्तमान रहते हैं और बारंबार संसार की उत्पत्ति, पालन, संहार करते रहते हैं। सो अनंत अंत करने वाला काल अनादि आदि करने वाला है, अव्यय है, जनों से जनों को जन्माता है, परंतु काल को भी मृत्यु से संहार करता है। वह परमात्मा काल रूप अपनी इच्छा अनुसार काम करता है।